Nachiket, if you tell about Phool. Hello. Hello everyone. My name is Nachiket. So I head the Research and Development Division for Kanpur Flower Cycling Private Limited, also known by the brand name of Phool. So एक लाइन में बताया जाए तो बेसिकली हम मंदिर से निकलने वाले वेस्ट फ्लावर से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ जब हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि मंदिर में जो फूल चढ़ते हैं भगवान के ऊपर वो भी एक पोल्यूशन का ज़रिया है, वाटर पोल्यूशन का. ऑल वाटर बॉडीज़, अगर हम स्पेसिफिकली कानपुर की बात करें तो गंगा मैया की बात आ जाती है. एक मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन. कैसे? क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हिसाब से मंदिर में चढ़ाए हुए फूलों को हम पानी में प्रवाहित कर देने की हमारी ट्रेडिशन है. पर आजकल फूलों पे काफ़ी सारे पेस्टिसाइड के रेसिड्यू होते हैं, तो वो टॉक्सिक केमिकल्स है, वो पानी में जाते हैं जब फूल पानी में जाता है. और फूल एक ऑर्गेनिक चीज़ है तो वो मिट्टी में जाएगा तो वहाँ पे एक रेगुलर नेचुरल डिग्रेडेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा. पर जब वो पानी में जाता है तो वो एक्चुअली सड़ता है, रॉटिंग की प्रोसेस होती है, और वहाँ पे बहुत सारा अननेसेसरी बैक्टीरियल कंटामिनेशन और ये सब चीज़ें क्रिएट होने की वजह से जो नेटिव वाटर इकोसिस्टम है उसके लिए ये रॉटिंग काफ़ी हैज़ार्डस है. तो इन दो रीजंस की वजह से फूल, ये मंदिर में चढ़ाए हुए फूल जो बाद में पानी में प्रवाहित हो रहे, ये एक मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, ये हमने आइडेंटिफाई किया. अगली बात है क्वांटिटी की. हर कोई सोचता है कितने ही फूल होंगे. अकेले कानपुर में दिन का 3 से 4 टन फूल निकलता है. अगर हम और बड़े प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात करें जैसे वाराणसी, वहाँ पे 10-11 टन की बात है. और ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट 80 लाख टन पर ईयर, दैट इज़ द स्टैटिस्टिक्स. तो जब हम लोगों को ये पता चला थोड़ा स्टडी करने के बाद, तो हमने ठान ली कि इस प्रॉब्लम का कुछ करना है. सो वी स्टार्टेड कलेक्टिंग द फ्लावर्स फ्रॉम टेम्पल्स इटसेल्फ एंड प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट से शुरुआत करी. जैसे अगरबत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, वो होली कलर्स हो गए. ये तीनों प्रोडक्ट्स मार्केट में है fool.co वेबसाइट पे. लास्ट 3 ईयर्स से कमर्शियल है. वी ऑल्सो वर्कड ऑन, वी कॉल एज फ्लोरा फोम, एन अल्टरनेटिव टू स्टायरोफोम. मतलब पैकेजिंग जहाँ पे हो रही है चीज़ों की, उस पैकेजिंग, बेसिकली स्टायरोफोम वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट पोल्यूटेंट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है. You either have to burn it, it turns into black smoke, or either it goes into landfill or ocean debris. So this Florafoam is a biodegradable, sustainable alternative where you can use it for any sort of packaging. And the next product, that is our Moonshot. We are striving very hard to, get it to a level where we can make it commercial. That we call as Fleather, F leather, flower leather, an alternative to leather that is made from flower. Animal free, fully sustainable, no hazardous chemicals, because leather industry is also one of the most polluting industry out there. The chemicals used to tan the animal leather are very much hazardous. Chromium is one of the heavy metals that is carcinogenic. So that's where we want to work. So our theme is basically not just to work on the raw material. So our raw material is of course something that is a pollutant, but we are also trying to come up with such products so that the products can also give a tough fight to the existing products which are pollutant. That's what we all work around. Another small aspect around the company is we employ or we try to provide livelihood to more than 150 women now who come from surrounding villages where our unit is, where our factory is. These women are from very low social strata, and they do all the hand rolling of the incense sticks, and basically the products are being manufactured through these women, and that's how they get their livelihood. Thank you. ये है कि अभी solar energy is serving a purpose, but it fully does not solve. There are problems, and for all of you, I often quote this, that this was in the context of medical devices. A very good friend of mine who is a doctor, उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया में हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और क्योंकि हम इंडिया में हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है. जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी.
तो जैसे कि आपको पता चला कि रिन्यूएबल एनर्जी टुडे सोलर एनर्जी इज द मेजर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बट इट हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स। तो आगे चल के आप लोग सोच के इसका अगर दूसरे तरीके से सोचोगे, दूसरे किस्म के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करोगे, तो देन देयर आर enormous opportunities. I'll move to Nachiket now. So I'll give you the first 2 lines. I still remember ये 2018 के जनवरी था, जब अंकित अग्रवाल फूल के जो फाउंडर हैं वो मेरे ऑफिस में आए और बोले एकदम दीवार के डायलॉग की तरह कि मेरे पास आइडिया है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मुझे अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मुझे इंक्यूबेशन चाहिए। तो IIT कानपुर एक्टेड वेरी फास्ट, तो अगले दिन से उनको इंक्यूबेशन मिल गया। ये पहला चीज़ जो आपको बता देना चाहिए। और आप में से किसी को पता है ये फूल का एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं, देखा है किसी ने? हाँ, तो उधर से आलिया भट्ट से एडवर्टाइजमेंट करवाने तक की जर्नी कैसे पूरी की गई, आप अगर उसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं, बंदोपाध्याय सर ने एक्चुअली अभी जो बोला वो एग्जैक्टली मतलब वर्ड टू वर्ड सही है। सो अंकित इज़ एक्चुअली अ कंप्यूटर साइंस पर्सन, वो पुणे में पढ़े हुए हैं, वॉज वर्किंग विद सिमेंटेक, अच्छा खासा जॉब था, बट उनको कानपुर वापस आना था, नेटिव प्लेस है उनका, और यहाँ आके एक रेगुलर ट्रेडिशनल कुछ नहीं करना, इस सोच से वो यहाँ आए। उनको ये आइडिया कैसे पता चला फूल का प्रॉब्लम है, ये भी बड़ा फैसिनेटिंग है। तो जब वो सीमेंटेक में काम कर रहे थे तो उन्हें काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, उनका सर्कल काफ़ी बड़ा था है। तो ऐसे ही उनका एक दोस्त है चेक रिपब्लिक का, यूरोपियन दोस्त है, वो कानपुर आया हुआ था, ये तब तक शिफ्ट हो चुके थे, और ये दोनों ऐसे ही अभी कानपुर में मेन अट्रैक्शन तो यही है कि चलो गंगा किनारे जाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं। तो अंकित उनको लेके गया था। आज वो हम सबका दोस्त है, वी कॉल हिम याकूब। ही इज़ लाइक वेरी मच फैसिनेटेड टूवर्ड्स इंडियन कल्चर। उसका इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे तो वो आज योगी याकूब के नाम से उसने बना रखा है। ही लिव्स इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट हाफ द ईयर एंड ही प्रैक्टिसेस योगा अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो वो लोग गए और मकर संक्रांति का दिन था, तो काफ़ी ज़्यादा वर्शिपिंग हो रही थी। मेरे को याद है, मैं ऑलमोस्ट 7 साल पहले कानपुर आया हूँ, मैं एमटेक ज्वाइन करने के लिए आया था। तब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड अहमदनगर, 100 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। पहला अट्रैक्शन यही था कि गंगा जी को जाके देखते हैं। तो उस टाइम गंगा जी की हालत सच में बहुत ख़राब थी, मतलब पानी बिल्कुल बह नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब पानी का कलर काला, हीरा, हरा ऐसा कुछ था। ये सब पान और फूल सब तैर रहे थे, ऑल ऑफ दैट। तो वही सिचुएशन में उन लोगों ने उस टाइम गंगा जी देखी, और उस समय उनके सामने ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल वर टेकिंग डिप्स। तो वो बंदे को ये सवाल आया कि यार इतना गंदा पानी है फिर भी लोग उसमें डिप लगा रहे हैं, ये क्या सिलसिला है। ऊपर से उनके सामने एक बहुत बड़ा ट्रॉली आया, उसमें पूरा फूल भरा हुआ था और उन्हें वो पूरा पानी में डंप कर दिया। तो दैट थिंग ट्रिगर्ड दैट गाय, ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू अंकित, एंड दैट थिंग ट्रिगर्ड अंकित, क्योंकि हम लोग तो बचपन से देखते आए, तो हम लोगों को इसके बारे में कभी सवाल आता ही नहीं है, वी नेवर क्वेश्चन आवर सेल्फ। सो दैट थिंग, देन वो स्टैटिस्टिक्स निकाला कि कितना फूल है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब चीज़ें, एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि इसके बारे में कुछ करना है। दैट गेव हिम द आइडिया। उसके बारे में उन्होंने काम करना शुरू किया। टेक्निकल सपोर्ट के लिए वो IIT आए। उस समय प्रोफेसर घटक है जो मेरे एमटेक के गाइड है, समाउ वो लोग कांटेक्ट में आए हमारे लैब में। मतलब घटक सर ने मुझे पिक्चर में लाया कि इनको कुछ करना है, थोड़ा हेल्प कर दो। तो मैंने ऐसे ही मेरा प्रोजेक्ट संभाल के थोड़ा बहुत मदद कर लिया। तो हम लोगों को होप्स दिखने लगे कि अरे इससे कुछ बन रहा है। दैट्स व्हेन अंकित अप्रोच बंदोपाध्याय सर। द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बंदोपाध्याय सर का बहुत बड़ा क्रेडिट है इसमें। ही वॉज हेडिंग SIIC दैट टाइम। उन्होंने बहुत फास्ट एक्शन लेके हम लोगों को लैब अवेलेबल करके दिया। बाय दैट टाइम आई वॉज येट टू कंप्लीट माई मास्टर्स, तो मैं फुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता था। उस टाइम एज अ रिसर्चर भी, मतलब बंदोपाध्याय सर ने ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हेल्प किया है, पर्सनल लेवल पे भी उन्होंने इतना हेल्प किया है। तो ही ऑफर्ड, उनके जस्ट ग्रेजुएट होने वाला पर्सन था संदीप, ही इज़ पार्ट ऑफ आवर टीम सिंस लास्ट 5 years। तो ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट फूल हैड।
बंदोपाध्याय सर बोले चलो कोई बात नहीं, अभी अब तुमको पर्सन चाहिए, मेरा संदीप ग्रेजुएट हो रहा है, बायो टाइप का काम करना है, ये ले लो। तो संदीप ज्वाइन। हमने ये सब इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे कैंटीन वगैरह में बैठ के किया, एंड देन वी गॉट द लैब, द जर्नी स्टार्टेड। मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, आई ज्वाइन फुल टाइम। उसके बाद धीरे धीरे एक एक इन्वेस्टमेंट आने लगा। हम लोग उस टाइम फाइनेंशियल एड के हिसाब से हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, कोई भी छोटा कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो 10,000 रुपये का हो, चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे 25 लाख का हो, बस फूल वाले वहाँ चले जाएंगे। तो ऐसे IIM कैलकाटा के जो सो एवरी IIM होल्ड्स अ बिजनेस कॉम्पिटिशन। IIM कैलकाटा के कॉम्पिटिशन के टाइम पे तो टाटा ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट की एक छोटी विंग है सोशल अल्फ़ा, रतन टाटा जी के इंस्पिरेशन से एक्चुअली वो बना है। सो मनोज सर है, उनको रतन टाटा जी ने बोला था कि ये मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो सस्टेनेबिलिटी और सोशल सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, इनके लिए कुछ फंड क्रिएट करो। तो उसी वजह से सोशल अल्फ़ा क्रिएट हुआ। तो हम लोगों को मनोज सर ने वहाँ स्पॉट किया, दे अप्रोच एंड दे लाइक कि नहीं मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। तो दैट्स हाउ टाटा ट्रस्ट कम ऑन बोर्ड। हमें थोड़ा फाइनेंशियल एड मिल गया, रिसर्च और फास्ट आगे बढ़ा। देन देर इज़ अ DRK फाउंडेशन, रैपर्ड रिचर्ड कैपलान, सिमिलर टू बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। दे जनरली invest in African countries more. We were among the very first investment of them in India. उन्होंने थोड़ा फंडिंग दिया, रिसर्च वेंट फर्दर। देन जैसे हमने ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू स्टायरोफोम बनाया, उसका थोड़ा न्यूज़ वगैरह हुआ। ऑफ कोर्स मीडिया के रिलेटेड भी वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम SIC एंड IIT कानपुर। यहाँ पे होना इज़ अ प्रेस्टिजियस थिंग, मतलब ज़्यादा बताना नहीं पड़ता है। वी आर IIT कानपुर इंक्यूबेटेड कंपनी, दैट्स इट। सो उसके बाद वी गॉट सम पायलट अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम सम बिग ब्रांड्स हु वांटेड टू चेंज देयर पैकेजिंग। तो वो पायलट्स हुए। ऑफ कोर्स हम अभी उस प्रोडक्ट को स्केल नहीं कर पाए क्योंकि बीच में कोविड हुआ। ड्यूरिंग कोविड टाइम ऑल्सो 1-2 महीने तक तो सब कैंपस ही बंद था, तो हम लोगों को बंद रहना पड़ा, यहाँ पे हम आ नहीं पा रहे थे। अगेन बंदोपाध्याय सर शुड सपोर्ट फॉर हस। हार्डली 1-1.5 महीना बंद रखने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोगों को परमिट दे दिया कि नहीं आके काम शुरू कर दो। सो कोई नहीं, उस टाइम सिर्फ मैं और संदीप कैंपस में रहते थे। द कैंपस वॉज फुल्ली वैकेंट, बट वी केप्ट वर्किंग। बाय दैट टाइम हम लोगों को ये जो लेदर अल्टरनेटिव का आइडिया है वो एक मतलब काम करते करते मिला। ऐसा नहीं कि सब आइडियाज़ पहले से आए थे। स्टार्टेड विद द स्मॉल थिंग लाइक अगरबत्ती, कंपेरेटिवली स्मॉल, आज हमको वो स्मॉल लगती है, उस टाइम बहुत बड़ी लग रही थी। उसके बाद पैकेजिंग का आइडिया। अब पैकेजिंग का मतलब सिंपली थोड़ा सा साइंस बताऊँ तो वी मिक्स वन पर्टिकुलर माइक्रोबियल कल्चर एंड फूल। तो वो माइक्रोब ग्रोज एंड द फ्लावर्स और एनी एग्रीकल्चरल वेस्ट यू कैन टेक एंड यू कैन शेप इट इन वॉट एवर फॉर्म यू वांट। अब वो जो माइक्रोब की आउटर लेयर बनती थी उसका टच फील करके हम लोगों को ऐसे लगा कि यार ये फैमिलियर टच है। तो वो आइडिएशन वहाँ से स्टार्ट हुआ एंड वी गॉट टू नो क्या चाहिए, लेदर जैसा लग रहा है, तो क्या ये लेयर आइसोलेट करके लेदर टाइप का प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो फिर रिसर्च उस डायरेक्शन में डाइवर्ट हुआ। बंदोपाध्याय सर का और एक बहुत बड़ा सपोर्ट ये है कि ही कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ बायो साइंस। सो कदम कदम के मतलब ही इज़ आवर टेक्निकल एडवाइज़र एक्चुअली। वी प्राउडली राइट इन आवर एवरी पिच डेक। देन सौरभ सर जो IIT कानपुर के बोर्ड पे है, वो आए थे SIC विजिट करने के लिए। ऑफकोर्स बंदोपाध्याय सर ही उनको लेके आए थे। ही इज़ अ पद्मश्री फाउंडर ऑफ NASSCOM, बिग पर्सन। So he saw our products. I was the first person to proudly show them the products during SIC visits. तो उसके बाद उन्होंने अंकित को अप्रोच किया, नहीं वो नचिकेत ने मुझे प्रोडक्ट दिखाए थे, बहुत अच्छा लगा, मुझे इन्वेस्ट करना है। सो इस तरीके से वो सिलसिला चलता गया। उसके बाद ऑफकोर्स वो स्केल आया। तो अब ये जो लेदर वाला प्रोडक्ट आया तो हम लोग दूसरे कॉम्पिटिशन में उस प्रोडक्ट को लेके जाने लगे। तो देयर वाज कॉम्पिटिशन इन मुंबई, एक्चुअली वो लैक्मे फैशन वीक का था। उनका फाइनल अवार्ड ये था कि वो I'll just get 1 more minute till the journey how Alia got on board. Yeah, so एक्चुअली उनको ये था कि उस प्रोडक्ट से कुछ आर्टिकल बना के वो रैंप वॉक वगैरह करवाना था, बट प्रोडक्ट बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे था। तो एज सच कोई बड़ा अवार्ड तो नहीं मिला, बट उस टाइम पे पीटा नोटिस्ड अस। सो पीटा गॉट ऑन बोर्ड कि नहीं इसके लिए काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, यू हैव आवर सपोर्ट। So what are your other products? So we showed us there are a range of incense, all the not just incense, we have gift boxes and everything. So they did the gifting that year. और पीटा का सर्कल पूरा सेलिब्रिटी सर्कल है, तो वो सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास हमारे प्रोडक्ट गए। एक बार होली के टाइम भी गए, दिवाली के टाइम भी गए। तो आई थिंक दैट्स हाउ आलिया रिसीव्ड द प्रोडक्ट। शी did a little more
study on that, what is the company, what they are doing. She also liked the aspect of we trying to provide livelihood to the women flower cycler part, and that's who she approached, and she's like, I want to be part of it, so she came on board. So it all started here in IIT Kanpur SIC with the support of Bandyopadhyay sir. Of course, Funny sir also was very active that time, and just keep happening then. मतलब वो ना कि किसी चीज़ को क्या बोलते हैं उसको, सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है वाला चीज़ हमारे साथ आई थिंक होते गया. एंड या बट द ड्राइव वाज वेरी स्ट्रांग टू डू समथिंग अबाउट एनवायरनमेंट. थैंक यू. थैंक यू नचिकेत. मिहिर, थोड़ा कहानी लंबा हो गया है, सो यू हैव टू से इन वेरी शॉर्ट कि My name is Shauhard Barnwal. I am from Sultanpur, sir. Sir, actually my question is to Ankit sir. Ankit sir is doing very great initiative for young generation and for our generation actually. So we are that generation that should be empowered, because the plant that is planted by our ancestors, so we are using it. So we have to do something new. So sir, through it, the recycle problem is actually doing in village, and actually when I was usually go to the village, I was seeing that lots of dump of जो कूड़े के जो ढेर होते हैं, वो एक जो प्रश्न चिन्ह हम लोग के ऊपर बना दे रहा है अभी भी. तो वो हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, जो एक रिसाइकल का जो एक समस्या है सर, कि उस रिसाइकल को हम गांव तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और उसे हम कैसे एक तरीके से अपने यंगस्टर्स को एक अवेयरनेस के रूप में दे सकते हैं सर रिसाइकल को. थैंक यू सर. ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास 30 सेकंड है जवाब देने का. Okay. We can always follow the licensing model here is what I can think of. For example, in the manufacturing of Flora foam, we are thinking of this model only. Packaging का bulk बहुत बड़ा है. The requirement, industry requirement is too huge. वो हम अपने एंड पे तब से ऐसे भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे. We have patented the technology. We will license it out. तो हर जगह छोटे छोटे प्लांट डाले जा सकते हैं, और वहाँ का लोकल जो कूड़ा है, मैं बाकी प्लास्टिक वेस्ट वगैरह के बारे में अभी बात नहीं कर पाता हूँ, बट जो एग्री वेस्ट है वो आप ज़रूर ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं. तो या लाइसेंसिंग द टेक्नोलॉजी एंड सेटिंग अप स्मॉल प्लांट्स इज द आंसर फॉर दैट. Mr. Nachiket,